श्री राधे। जैसा कि आप सभी ने हमारे सद्गुरु भगवान के मुख से श्रवण किया कि हम और आप तो अपने घर मकानों में 20-20 लाख लगा देते हैं, क्या हम 20 रुपए का राम नाम का झंडा भी नहीं ले सकते? क्या जाता है हमारा और आपका इतना पैसा खर्च होता है तो भगवान के लिए 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। मैं महाराज जी से कामना करती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आए 2 मिनट का राम नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सभी लोग तालियों के साथ जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय राम। तो क्या हुआ, ब्रजवासी ने माखन की गोला बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। अब कन्हैया का जन्मोत्सव मनते मनते 6 दिन हो गए तो नंद बाबा ने सोचा कि सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और लाला को बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन रुक्मणी जी नहीं दिखाई दे रही। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा मैया ने कहा, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। नंद बाबा यशोदा मैया रुक्मणी मैया के पास जाती हैं और कहती है, अरे रुक्मणी जी तुम क्यों नहीं आई? अब रुक्मणी जी कैसे जाएं, क्योंकि उनके पति वसुदेव जी जेल में बंद हैं और शास्त्र ऐसा कहता है कि पति के जीवन में अगर संकट आए तो पत्नी को ज्यादा सध धज करके नहीं रहना चाहिए। लेकिन रुक्मणी मैया ने सोचा, ये तो हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, हमारे प्रभु का जन्मोत्सव है, इसमें तो जरूर जाना चाहिए। संसार के पुत्रों के जन्मोत्सव को ना मनाए तो कोई बात नहीं, भगवान का जन्मोत्सव
जरूरी है मनाना। रुक्मणी मैया आकर के यशोदा मैया को बधाई देती है और लाला को लेकर के नृत्य करने लगती हैं, बधाइयां गाने लगती हैं। जन्मोत्सव मनते मनते 6 दिन हो गए। इधर मथुरा में महाराज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। कुछ भी हो जाए कृष्ण को मारना है। कंस के सैनिक कहते हैं महाराज हम जाएंगे कृष्ण को मारने के लिए। बोले तुम कैसे जाओगे और वो कहां पर है वो भी पता नहीं। कंस के सैनिक कहते हैं महाराज जितने भी 84 गज के कोस हैं उनमें से जितने भी गांव हैं और जितने बच्चे ने 1 महीने में जन्म लिया है उन बच्चों को मार करके आ जाएंगे। उसी में तुम्हारा कृष्ण होगा वो भी मर जाएगा। कंस बोला लेकिन तुम्हें घर में कौन घुसने देगा। बोले हम भेष बदल करके चले जाएंगे। इतने में पूतना आती है। पूतना बोली मैं जाऊंगी। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी। पूतना बोली मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी और जहां पर कृष्ण का जन्मोत्सव मनता हो वहीं पर जाकर के कृष्ण को गोद में लेकर के स्तनपान कराएंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कंस बोला लेकिन तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगा। एक काला काला चेहरा, बड़े बड़े 5-5 इंच के दांत, कौन घुसने देगा। पूतना बोली अगर मेरा चेहरा काला है तो पलस्तर लगा करके चली जाऊंगी और बड़े बड़े दांत हैं तो इन्हें काट लूंगी और अगर कोई परिवर्तन दिखे तो घूंघट लगा लूंगी। घूंघट में भी अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कुछ माताएं हमारी क्या करती हैं, अगर अपने ससुर जी को गाली देनी होती है तो घूंघट लगा करके देती हैं। पूतना बोली मैं घूंघट लगा करके चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यह राक्षसी है या कोई नारी है। बोले ठीक है। अब पूतना सुंदर नारी का भेष रख करके आती है, लेकिन वो राक्षसी है इसलिए वो थोड़ी लंबी है। जहां पर भगवान कन्हैया ने इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया कि उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। दाहिनी आंख में सूर्य और बाहीं आंख में चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा सोचते हैं राम राम ये राक्षसी हमारे कन्हैया को मारने के लिए आई है। अरे नहीं नहीं, मैं इस राक्षसी को नहीं देख सकता। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने आप को बंद कर लिया। एक संत इसका दूसरा भाव लिखते हैं कि भगवान कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद करनी कि भगवान कन्हैया ने श्री शंकर जी का ध्यान किया और कहा हे भोलेनाथ, मेरे बस की बात नहीं है जहर पीना। मेरे मुख में अभी तक माखन मिश्री भी नहीं गई और पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने आ गई। मेरी बस की तो बात नहीं है।
जो समुद्र से जितना जहर निकला था वो आपने पिया था, तो आप कृपा करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ और इस जहर का पान करो। अब पूतना ने भगवान कन्हैया को अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के जहर भरा स्तन पान कराने लगती हैं और सोचती हैं कि सिर्फ 2 सेकंड ही यह बालक दूध पिएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे 5 मिनट हुए। पूतना ने सोचा, अरे इतनी देर हो गई लेकिन यह तो मरता भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर और पिएगा और मर जाएगा। धीरे धीरे 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। पूतना ने सोचा, अरे यह बालक कैसा है, यह तो मरता भी नहीं है। आप लोगों को पता है पूतना कितनी बड़ी है? जानते हो? पूतना को देखा है? जितनी बड़ी भैंस होती है उतना बड़ा जुआ रहता है उसके सिर पे। तो पूतना कितनी बड़ी होगी? भैंस तो देखी होगी आप लोगों ने। जितनी बड़ी भैंस होती है उतना बड़ा जुआ रहता है उसके सिर पर। पूतना सोचती है 30 मिनट हो गए लेकिन अभी तक यह बालक मरा भी नहीं है। जब धीरे धीरे भगवान कन्हैया ने स्तनपान करते करते उसके प्राणों को पीना आरंभ किया और जब उसके प्राण निकलने लगे, मुझे छोड़ दो। जब उसकी प्राण निकलने लगे तो पूतना कहती है, अरे कन्हैया छोड़ो, अरे लाला छोड़ो, मेरे प्राण अमृत हो रहे हैं। तो छोटा सा कन्हैया, 7 दिन का कन्हैया बोलता है, अरे मौसी जी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है। पूतना सोचती है, अरे भगवान 7 दिन का बालक, वो भी बोलता है बड़ों जैसे। जब पूतना के प्राण निकले तो उसका शरीर कितना बड़ा था, 6 कोस का, इतना बड़ा शरीर। और जब उसके प्राण निकले और धड़ाम से जमीन पर गिरी तो जितने भी नीचे बाग बगीचे थे सारे उसके शरीर के नीचे कुचल गए और उसके हाथ गिरे हाथरस में, पांव गिरे पैगाम में, कान गिरे कानपुर में और जो मुंड है वो गिरा मुंडशान में। जब जैसे ही धरती पर धड़ाम से गिरी तो सारे ब्रजवासी बाहर आते हैं और हमारे कन्हैया पूतना के पेट पर बैठे हुए हैं। सारे ब्रजवासी गोप गोपियां, मैया यशोदा, रुक्मणी मैया निकल करके बाहर आती हैं और तुरंत कन्हैया को उठाती है और मैया यशोदा रो करके भगवान को गले लगा करके भगवान का सिर भिगो देती है। तो गोपियों ने मैया यशोदा से कहा, अरे मैया तुमने इस राक्षसी को कन्हैया को क्यों दिया था, लाला को क्यों दिया था?
मैया यशोदा ने कहा, अरे बहना, मुझे क्या पता था कि ये राक्षसी है या कोई बहन है। सारी ब्रज की गोप गोपियां लाला को लेकर के गाय के पूंछ से झाड़ा दे रही है, झाड़ रही है। हे भगवान, हमारे खेलते हुए लाला को रक्षा करें, सोते हुए लाला की रक्षा करें, खाते हुए लाला की रक्षा करें। भगवान सोचते हैं हमारे नाम से हम ही को झाड़ा दे रहे हैं। हमारे भगवान जब 6 महीने के हुए तो सक्टासुर आया। सक्टासुर भगवान को मारने के लिए आया, तो उसका भी हमारे भगवान ने उद्धार कर दिया। समय को देखते हुए बाड़ी को ब्राह्म देंगे,